भारत के पहलगांव में हुए आतंकी हमले से पूरा देश रोष में था। हर भारतीय नागरिक देश पर हुए इस हमले का जोरदार जवाब देना चाहता था और भारतीयों की इस मंशा को पूरा किया कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन दोनों ने पूरी जानकारी दी। आपको बता दें कि आमतौर पर ऐसी ब्रीफिंग डीजीएमओ या सेना के मुख्यालय में तैनात ब्रिगेडियर स्तर के अधिकारी द्वारा की जाती है, लेकिन कनिष्ठ महिला सैन्य अफसरों को ये दायित्व देकर भारत ने आतंकवादियों और उनके हमदर्दों को उनकी हैसियत बताने का काम किया है। जिन महिलाओं को पाकिस्तान में निम्न दर्जे का माना जाता है, उसे देश की दो बेटियों ने करारा जवाब दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का चयन जिम्मेदारी भरा और सबक सिखाने वाला संदेश था। सबक इसलिए क्योंकि इन्हीं महिला अफसरों ने आतंकियों और पाकिस्तान को उनकी करतूतें गिनाई, प्रमाण दिए, आईना दिखाया और उन्हें दी गई सजा का हाल सुनाया। सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह जैसी देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं की सफलता एक प्रेरणा है दूर दराज गांव में बैठी उस लड़की के लिए भी, जो अपनी सभी सामाजिक, आर्थिक, मानसिक बंधनों को पीछे छोड़ अपने सपने पूरा करना चाहती है और शक्ति स्वरूपा बन देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाना चाहती है। जहां एक तरफ व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी प्रोफेशनल नजर आई, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझा और उसी तरह का कार्य किया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सो कॉल्ड मिनिस्टर्स तक एक प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा पा रहे हैं। वो किसी भी चैनल पर मनगढ़ंत बातें बोलकर आते हैं और जब उनसे कोई सवाल पूछा जाता है या सबूत मांगा जाता है तो वो बगले छांकने लगते हैं या फिर सोशल मीडिया का हवाला देने लगते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बौद्धिक स्तर पर भी पाकिस्तान भारत से कितना पीछे है। वहीं बात करें अगर इन दो बेटियों की, तो आपको बता दूं कि इन दोनों बेटियों ने देश का नाम पूरे विश्व में एक बार फिर से रोशन कर दिया है और ये प्रेरणा स्रोत बन गई हैं हर उस महिला के जो भारत में रहकर शिक्षा ग्रहण करती है, आजादी से बाहर घूमती है और फिर अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश में जुट जाती है। हाँ, सामाजिक तौर पर अभी हमें बहुत आगे जाना है, सामाजिक तौर पर अभी हमें बहुत कुछ करना है, लेकिन जो अब तक किया गया है, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें की गई है, जिस तरह से आगे की बात की गई है, भारत की बात की गई है, उस तरह से लगता है कि भारत का भविष्य अब सुनहरे हाथों में है और भारत के न सिर्फ युवा बल्कि युवा बेटियां भी अब भारत की प्रगति में आगे बढ़कर पहले से भी ज्यादा हिस्सा लेने लगी हैं।